ये जो अभी तक हम लोग ने प्रत्यय देखा है, कौन कौन सा प्रत्यय अभी तक हम लोग देख चुके हैं, नाम बताओ। अभी तक भैया हमने प्रत्यय तो एक ही देखा है। कौन सा? प्रत्यय प्रत्यय हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने उसके 7 भेद थे। हम्म। तव्यत, तव्य, अन्य, कैलिमर, यत, क्यप और नियत। तो उसमें से हमने तव्यत, तव्य और अन्य इन तीनों के एग्जाम्पल किए हैं। हाँ, मतलब है ना। क्रम में अभी आप अभी हम लोग आगे देखेंगे, है ना। दूसरा जो प्रत्यय है इसी क्रम में यत, है ना। तो ये जो सातों प्रत्यय है किस किस अर्थ में प्रयोग होता है, किन अर्थों में इसका प्रयोग करना चाहिए, बताओ। हम्म। इनका योग्यता के अर्थ में होता है, हम्म। और समर्थता के अर्थ में होता है, हम्म। चाहिए के अर्थ में होता है, शक्यता के अर्थ में होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तबियत, अनियर, है ना, या केलिमर या यत, ये सब जो है इन्हीं अर्थों में प्रयोग होता है ना। चाहिए अर्थ के लिए उसे पढ़ना चाहिए तो पठनीयम या पठनीय या पठितव्यम, ये लगा के भी आप जो है बना सकते हैं, है ना। तो वाक्यों में आप कोई सा प्रत्यय इन सातों में से लगा सकते हैं, चाहिए अर्थ के लिए, सामर्थ्य अर्थ में, या फिर शक्यता अर्थ में, है ना। तो अभी तक जितना भी हम लोग ने प्रत्यय पढ़ा, है ना, चलो एक बार फटाफट रिवीजन कर लो। दिख रहा है आप लोग को, जी भैया। है ना। तो प्रत्यय का क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, फटाफट बताओ। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। विधीयते हाँ, इति प्रत्ययः। वेरी गुड। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, है ना, बहुत सुंदर। तो ये जो प्रत्यय है ना, कितने इसके डिवाइड है, कितने इसके डिवीजन है? तीन। कौन कौन सा? प्रत्यय। हाँ, कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत कितने अंग है उसके? तीन कौन अंग कौन कौन सा? कृतकृत उनादि। कृतकृत तद्धित और हाँ, उनादि। वेरी गुड, है ना। मुख्य रूप से तीन प्रत्यय है, कृदंत, तद्धित और स्त्री, स्त्री प्रत्यय। और कृदंत के अंतर्गत तीन पार्ट आते हैं, कृत्य, कृत और उनादि। बच्चा, कृत्य में कितने प्रत्यय हैं, इसके अंदर कितने प्रत्यय आते हैं? तीन आते हैं। सात सात सात। सात है ना, हाँ, वेरी गुड, है ना। सात प्रत्यय कौन कौन सा है? तव्यत, तव्य, अनियर, कैलिमर, नथ, जत, कप। हाँ, चलो ये बताओ कि ये जो कृदंत प्रत्यय है, ये शब्द के साथ ऐड होता है या धातु के साथ, इनके साथ ऐड होता है? धातु के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, है ना। चलो आप लोगों ने रिवीजन किया है ना। चलो अगला देखो यहाँ पे कि ये जो है कृत प्रत्यय, है ना, किन किन अर्थों में प्रयोग होता है। ये जो कृत प्रत्यय है ना, या कृत प्रत्यय या कृदंत, है ना, भाववाच्य, भाव या कर्म अर्थ में तो प्रयोग होता ही है, ये तो पता ही है बच्चा, है ना। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जो है और भी अर्थों में प्रयोग हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे कर्ता अर्थ में भी कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा बच्चा, एक सूत्र आता है, बीच में इसकी चर्चा नहीं हुई थी ना। सूत्र क्या है बच्चा? कर्तरी कृत, है ना। तो कृत प्रत्यय का जो प्रयोग है कर्ता अर्थ में भी होता है, ठीक है। जैसे, है ना, कृत धातु में जो त्रिच प्रत्यय लगाएंगे, सॉरी, है ना, त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? क्री प्लस त्रिच, है ना, कत्री। तो क्या बच्चा? करने वाला, है ना। तो क्या है बच्चा कि कृत, यदि किसी भी धातु में, है ना, कृत प्रत्यय का योग ऐड करता है तो कर्ता अर्थ में भी बताता है, करने वाला, है ना। तो कृत अर्थ का प्रयोग कर्म में भी होता है, भाव में भी होता है, और साथ ही साथ किसी कर्ता को बताने के लिए भी हम कृत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या है बच्चा? सूत्र क्या है? हाँ बच्चा, हाँ, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन में रहे कि कृत प्रत्यय का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है। ऑप्शन नंबर 1 भाव, ऑप्शन नंबर दूसरा कर्म, या तीसरा होगा भाव अर्थ, भाव और कर्म दोनों में, और चौथा होगा कि भाव, कर्म और कर्ता। तो सबसे लास्ट में ऑप्शन तीनों अर्थों में होता है।
क्या इसके अतिरिक्त कृत प्रत्यय का प्रयोग किसी अन्य अर्थों में भी होता है क्या? तो बिल्कुल होता है ना? तो ध्यान रखिएगा, धातु में होता है सर। धातु के योग में होता है, धातु में नहीं, धातु के योग में, हाँ। है ना? अब ध्यान रखिएगा कि कृत प्रत्यय का प्रयोग या कृत्य प्रत्यय का योग या कत प्रयोग या खलर्था प्रत्यय का योग, इन सब का योग जो है कर्मवाच्य में और भाववाच्य में तो होता ही है, साथ ही साथ जो है कृत प्रत्यय का प्रयोग जो है अभी हमने देखा कर्ता अर्थ में भी प्रयोग होता है। ठीक है बच्चा, सूत्र दोनों ध्यान रखिएगा, कौन सा सूत्र किस प्रत्यय से संबंधित है, ये सब की चर्चा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था और साथ साथ शब्दों की सिद्धि में भी देखा था। तो और हम जानते हैं कि भाववाच्य और कर्मवाच्य में जो है कृत प्रत्यय का भी, है ना, कृत प्रत्यय जो कितने प्रकार का होता है बच्चा? कृत प्रत्यय सात। सात। बहुत बढ़िया, सभी बहुत बढ़िया बच्चे। एक सूत्र और ध्यान रखिएगा, है ना, कृत्य कृत्य ल्यूटो बहुलम, है ना बच्चा, कि ये जो कृत्य प्रत्यय है ना, भाव और कर्म अर्थ में तो प्रयोग होता ही होता है, साथ ही साथ अन्य अर्थ में भी, करण अर्थ में भी, संप्रदान अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। ठीक बच्चा, कृत्य प्रत्यय का प्रयोग जो है ना, कृत्य प्रत्यय का प्रयोग जो है भाव और कर्म अर्थ में प्रयोग तो होता ही है ना, साथ ही साथ जो है करण अर्थ में, संप्रदान अर्थ में, अपदान इत्यादि में भी प्रयोग होता है बच्चा, है ना। सूत्र क्या बच्चा? कृत्य ल्यूटो बहुलम, कृत्य और ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग बहुत अनेक अर्थों में होता है। इसका भाव यही है, यथा हमें तो कृत्य प्रत्यय के संदर्भ में पढ़ना है, ल्यूट प्रत्यय भी पढ़ेंगे आगे चल के, है ना। तो कृत प्रत्यय का भी प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, भाव अर्थ में, कर्म अर्थ में तो होता ही होता है, साथ ही साथ जो कारक है, करण, संप्रदान, अपदान। बच्चा करण कारक का कारक चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह बताओ। तृतीय। हाँ, करण से या के द्वारा अपदान, अपदान का बताओ। प्रधान संबंध। हाँ बहुत अच्छे, यानी हाँ, यानी कृत प्रत्यय का प्रयोग भाव और कर्म अर्थ में तो है ही, साथ ही साथ करण अर्थ में, संप्रदान के लिए, अपदान के लिए, इन अर्थों में भी जो है कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसा देखो, है ना, चलो सुजाता पढ़ो उसको, इस वाक्य को, इस एग्जाम्पल को पढ़ो। स्नाति अनेनो इति स्नानियम चूर्णम। हाँ बच्चा, तो यहाँ पे बताओ कि, है ना, इन दोनों का संधि करके बताओ क्या बनेगा? संधि क्या होगा यहाँ पे? सर या फिर सूत्र लगेगा। कौन सा? ऐसा कैसे लगेगा? सुना कैसे लगेगा? इसके लिए तालव्य चाहिए ना बच्चा। कौन सा लगेगा? स्वर संधि का नाम क्या बता? हाँ, इको यणची, आदत स्नातनीन, है ना। चलो देखो, स्नाति अनेन इति स्नानियम चूर्णम। बच्चा इसमें जो स्ना धातु है ना, स्नानियम या स्नाति अनेन, है ना, तो इसमें जो तृतीय व्यक्ति दिखाई दे रहा है, अर्थात इसमें जो स्ना धातु है ना, इसमें किस अर्थ को बता रहा बच्चा? यहाँ पे कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है? स्नानियम में, स्नानियम में कौन सा प्रत्यय कौन सा प्रत्यय? अनियर प्रत्यय। वेरी गुड। तो ये जो अनियर प्रत्यय है किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? ऑप्शन में भाव अर्थ में, कर्म अर्थ में, या करण अर्थ में, या संप्रदान अर्थ में? किस अर्थ में? भाव अर्थ में सर। यहाँ स्नाति अनेन, है ना, इसको संधि युक्त करने के बाद स्नाति अनेन किस विभक्ति में है? ये बताओ। तृतीया है। करण कारक में जो है यहाँ पे स्ना धातु जो है करण कारक में प्रयोग किया गया है, करण अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक बच्चा, ये प्रश्न पूछा गया, आगे हम लोग देखेंगे अभी, है ना। तो यहाँ पे
जो स्नानीय शब्द बना, स्नाति अनेन इति स्नानियम चूर्णम, है ना। स्नानियम चूर्णम मतलब जिसके द्वारा स्नान किया जाता है, वो क्या है ना, उपटन हो सकता है, कोई साबुन हो सकता है ना। स्नानीय को कहते हैं यहाँ पे उपटन को, या फिर जो साबुन सब इत्यादि है ना, जिसके द्वारा स्नान किया जाता है। तो यहाँ पे इसमें जो स्ना धातु है ना, इसमें स्ना धातु में अन्य प्रत्यय करके जो स्नानीय बना, है ना। तो इसमें जो है क्या है बच्चा, इसमें करण कारक यानी करण अर्थ में जो है इसमें प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो अन्य प्रत्यय है, कृत प्रत्यय का एक भेद है ना, तो इसमें करण अर्थ में प्रयोग हुआ है। बच्चा नीचे वाला एग्जाम्पल देख के बताओ कि यहाँ पे दीयते अस्मे इति दानियो विप्रह, इसमें जो है दानीय अर्थ जो है जिसमें दा धातु में अन्य प्रत्यय करके बनाया गया है, तो यहाँ पे अन्य प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? यहाँ तो हिंदी देख के इजीली कर रहे हो, प्रधान अर्थ में। हाँ, क्योंकि दान आता है ना भैया, उसमें दान हाँ, नहीं करते। तो दीयते अस्मे है ना, तो एग्जाम में 2013 में पूछा गया है ना, कि ये जो है, अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे समय रहेगा तो, ये कोटेशन दे दिया गया था, पूछा गया था कि यहाँ पे स्नानियम या दानीय किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है ना, संप्रदान अर्थ में है या फिर करण अर्थ में है ना, उसी प्रकार से अब इस कोटेशन में देखो, उद्विजन्ते अस्मात् इति उद्विजन्यः, इसमें जो है उद्विजन्यः जो है इसमें अन्य प्रत्यय किया गया है, तो किस अर्थ में प्रयोग किया गया है अन्य प्रत्यय, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अपदान है ना। वैसे भी इसको देख लोगे, अस्मात्, अस्मात् शब्द जो है किस वचन का है और किस विभक्ति का है, इसको देखकर भी आप कर सकते हो। पंचमी विभक्ति। हाँ यानी अपदान अर्थ में जो है यहाँ पे अन्य प्रत्यय जो है अपदान अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस तरह से भी जो है काफी हद तक आप वाक्यों में भी जो शब्द प्रयोग किया गया उसको देखकर भी आप बता सकते हो कि अन्य प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। इस वाले में बताओ, सेते अस्मिन अनेन इति सैनियम, वह स्थान जहाँ हाँ अन्य प्रत्यय है, लेकिन किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, जो सिद्ध धातु है उसमें इसमें होता है ना, सेते अस्मिन है ना, सेते अस्मिन न इति सैनियम। हाँ बच्चा बताओ, है ना। हाँ इसमें अधिकरण है तो सप्तमी है। हाँ सप्तमी अधिकरण, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन में अभी दिखाऊंगा अभी आप लोग को कि कब पूछा गया था, है ना। चलो नीचे वाला देखो, स्नानन्ते स्याम इति स्नातव्य मणिकर्णिकः। यहाँ बताओ स्नातव्य, हाँ कौन सा यहाँ पे प्रत्यय लगा है? तबियत। तो यहाँ पे तबियत में यहाँ बताओ कि यम, यहाँ पे तबियत में यम में आ की मात्रा है, तो बताओ ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है? स्त्रीलिंग में है ना, किसी भी रूप में चल सकता है। अगला जो विशेषण है, अगला जो विशेष है उसके अनुसार जो है वो रूप चलेगा, है ना। अगर नपुंसक लिंग में हुआ तो स्नातव्यम, पुल्लिंग में होता है तो स्नातव्य, है ना, स्त्रीलिंग में होता है तो स्नातव्य। तो रूप जो है जैसा भी शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है उसके अनुसार जो है रूप चेंज हो जाता है ना। आपने देखा भी ये शब्द रूप, है ना। तो यहाँ पे जो स्नातव्य है ना, त्रिविध प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में है ना। तो यहाँ पे जो अधिकरण अर्थ में जो है प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये जो 5-6 एग्जाम्पल है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वाक्यों में जो शब्द प्रयोग उसको देख के भी आप आसानी से बता सकते हो, जैसे अस्याम शब्द, या अस्मिन शब्द, अस्मात् शब्द, अनेन शब्द, है ना। या उससे पहले जो हमने देखा है ना, एक जस्ट एग्जांपल, उसमें भी जो है देखो, है ना, अस्मय पद है, दियते अस्मय जिसे दान दिया जाता है, ठीक है। तो 5-6 एग्जांपल ध्यान रखिएगा, इसमें अलग अलग अर्थों में पूछ लिया जाता है, या मैचिंग के लिए भी आ सकता है आपको, है ना, या सत्य सत्य के फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब इस वाले में बताओ, नीचे वाला, क्रीडन्ते अनेन क्रीडनीयम, जिससे खेलते हैं, क्रीडनीयम।
किस अर्थ में प्रयोग किया गया अनियर प्रत्यय? अन्य प्रत्यय किस अर्थ में? किस अर्थ में? करण अर्थ में, संप्रदान में, अपद करण अर्थ में। वेरी गुड, है ना बच्चा। चलो, एक क्रीडनियम यहाँ पे ये नपुंसक लिंग क्यों दिख रहा है? किस लिंग में है ये? नपुंसक लिंग। हाँ, वेरी गुड, है ना बच्चा। तो ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था बच्चा, मैं क्वेश्चन देख रहा था उसमें पूछा गया था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग को बता दो, उस टाइप का भी आता है क्वेश्चन, है ना। और बाकी 7 प्रत्यय तो हमने पढ़ा, जानते ही हैं, है ना, जिसमें तव्य तव्य अनियर हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे यत और कैलिमर। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। तो यत प्रत्यय। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बच्चा बोलो। जब চয় নিয়ম যেটা দিয়েছিলেন না, ওটা তো নি ধাতু, ওই নিটাকে আমি এ করব কি করে? ওটা তো কোনো সূত্র পেলাম না, করতে পারিনি ওটা। चक में जो ई है उसका एक करते हैं, इसका सूत्र हम लोगों ने सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र से यत से, या जो भी प्रत्यय है ना, जिसको भी अर्ध धातु किया, उससे पहले वाले जो अंग है उस अंग को, अगर ई है तो एकार हो जाएगा, उ है तो ओकार हो जाएगा, री है तो र हो जाएगा, री हो तो ल हो जाएगा, है ना। ये तो पता है, लेकिन वो जो दीर्घी है, दीर्घी को कैसे ए करूंगा? दीर्घ को भी ए कर सकते हैं, क्योंकि चय नियम जो बना है ना सर, मैं बोलू पहले, चय नियम बनाते तो दंत ना ये दीर्घी है, तो वो दीर्घी को दीर्घी को ए पे कैसे कन्वर्ट करूंगा? कौन सा सूत्र लगाऊंगा? दीर्घ ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, दोनों के लिए जो है वही लगेगा, है ना। अभी हम लोग अभी एक सूत्र और पढ़ेंगे जिसमें दीर्घ ई आएगा तो क्या करेंगे, है ना। आ रहे हैं, अभी उसी पे आ रहे हैं। भैया जैसे कि आप बता रहे हो ये एकाच उपदेश अनुदाता जो हमने कल सूत्र लगाया था, तो उससे भी तो हो ही जाएगा ये। नहीं, उससे तो एकाच उपदेश अनुदाता से इत का आगम रोकते हैं ना बच्चा। इत का आगम, हाँ, इत का आगम हम यहाँ रोकेंगे, उसका निषेध करेंगे, ठीक है। और इत का आगम रोकने के बाद फिर हम इसमें, एक मिनट भैया, इत का आगम जब हम रोकेंगे वो रुक गया, तो इसके बाद हम सार्वधातुक वाला जो सूत्र है उससे करेंगे, मतलब कि सार्वधातुक जो सूत्र है वो हमारे आ रहे हैं, रुको, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, रिविजन करा रहे हैं ना, अभी करा रहे, रुको ना, रुको, आ रहे हैं सब, एक एक करके रिविजन हो रहा है। चलो चल देखो यहाँ पे तव्य और अनियर हमने देखा था किस किस अर्थ में प्रयोग होता है ना। उसके बाद हमने देखा था तव्यत और अनियर में किसका लोप होता है ना, त का और र का क्रमशः लोप हो जाता है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, है ना, कि यदि कोई धातु में इकार है, उकार है ना, ऋकार है या लृकार है, तो क्रमशः जो है ना, ई का क्या हो जाता है, उ का क्या हो जाता है, ऋ का क्या हो जाता है और लृ का क्या हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, है ना। आगे हमें पढ़ना भी है, आगे जो पे ही पड़ेगा। जनता ध्यान से देखिएगा, आ रहे चयनीय पे ही। इस एदितव्य में कोई समस्या तो नहीं है किसी को? एदितव्य में कहीं भी, है ना। एदितव्यम के 15 सूत्रों को याद रखेंगे तब जाके आगे जितना भी वो सब बन जाएगा, ठीक है। अगला देखो, है ना, एदितव्यम के बाद, हाँ, पहला सूत्र क्या बना था बच्चा एदितव्यम में? एदितव्यम का पहला, हाँ, भुवादिव धातुआ से एद की या पट की जो भी धातु है उसकी धातु संज्ञा हुई। अगला उसके बाद हम प्रत्यय का, हाँ, तव्य नियर से जो भी प्रत्यय आगमन करना है, अगर तव्यत करना हो या तव्य करना है या अनियर, यदि इन तीनों प्रत्यय का प्रयोग करना है, इन तीनों प्रत्ययों के द्वारा कोई शब्द बनाना है, तभी इस प्रत्यय का आगमन करेंगे। यदि हमें यत प्रत्यय का आगमन करना होगा तब दूसरा सूत्र होगा, कैलिमर को बुलाना होगा तो अगला सूत्र होगा, नियत को बुलाना हो तो अगला सूत्र होगा, कुछ अलग होगा। विशेष रूप से मैं इन तीनों प्रत्यय का प्रयोग करना है तो यही सूत्र लगेगा, ठीक है बच्चे। पता नहीं, ये गलती मत करना कि यत को बुलाना हो ये सूत्र लगा दे, है ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है बच्चा। देखो अगला, इसके बाद क्या करते हैं बच्चा,
उसके बाद देखते हैं कि जो भी हमने तव्यत बुलाया या अनियर बुलाया, तो वो जो धातु है अकर्मक है या सकर्मक है ना। अगर सकर्मक है तो कर्म संज्ञा हो जाएगी, अकर्मक धातु है तो उसमें भाव अर्थ आएगा, भाव अर्थ में प्रयोग होगा। तो अगला क्या लग जाएगा बच्चा, तयोरेवा कृते कत खलर्था, इस अर्थ में जो है जो भी धातु कर्म अर्थ में है या भाव अर्थ में, वो आप देख सकते हैं। इस सूत्र से जो है कर्म या भाव अर्थ में प्रयोग हो जाएगा जो भी तव्यत या अन्य प्रत्यय कर रहे हैं। इसके बाद क्या आएगा बच्चा, हलंत्यम सूत्र से आएगा लोप सर। होगा। हलंतम हलंतम हाँ, से त का लोप हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद अर्ध सर्वधातु अर्ध अर्धधातु धातुकम शेषः। हाँ, अर्ध धातु शेषम से क्या बनेगा, किसको करेंगे अर्ध धातु संज्ञा, किसको किसकी होती है, और किसकी जो होगी? धातु अन्यर को, टिपो और टिप वो जो प्रत्यय हुआ की वो मतलब हाँ। है वो अर्ध धातु होती है, उनकी करेंगे। उसके बाद उसके बाद अर्ध धातु को शेष बना दे या अर्धधातु से बढ़ा दे। हाँ, तो किसको ईट आगम किसको होगा, कब होता है बच्चा, आदेंतो टकितो से आदेंतो टकितो से ईट आएगा। तभी प्रत्यय के बाद। वेरी गुड, है ना। आदम तो ईट आप पहले बैठेगा और वो पहले बैठेगा तबियत से, क्यों, क्योंकि ईट जो है टित है, आदिंतो टकितो से पहले आ जाएगा। वेरी गुड, है ना। उसके बाद बताओ, अनुबंध लोप वगैरह कर देंगे, ईट में जो टा उसका लोप कर देंगे, है ना। उसके बाद सारे शब्द को एक कर देंगे, है ना। फिर उसकी कृत संज्ञा करेंगे कृत तिंग से। यहाँ तो कोई समस्या किसी को? भैया जो मेरे को यहाँ कंफ्यूजन है, जो अनुबंध लोप है तो ये सूत्र बस लोप करता है, या फिर कल आप बता रहे थे कि अनुबंध लोप यानी कि प्रक्रिया को दोबारा दोहराता है, यहाँ पे मैं कंफ्यूजन। अनुबंध लोप का मतलब है कि ईट में जो ट है उसका लोप करता है हलंत्यम से, तो एक ही सूत्र को बार बार प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसके लिए जो है अनुबंध लोप लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अनुबंध लोप लिखकर प्रक्रिया को दोबारा हलंत्यम सूत्र लगाते नहीं है। अनुबंध लोप का मतलब हलंत्यम, है ना। भैया ठीक है, अब अनुबंध लोप हो गया, है ना। धातु मिल गया हमें, ईट का आगम हो गया, कृत प्रत्यय कर दिए, है ना, कृत तिंग, है ना। इस सूत्र से क्या करते बच्चा, इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, ये सूत्र ना भैया हमें बताता है कि जो कृत है ना वो उसमें धातु जुड़ी है, मतलब ये बताता है ये सूत्र में। हाँ, जो धातु है उसके साथ कौन सा प्रत्यय ऐड हुआ है, कृत प्रत्यय ऐड हुआ है। जैसे ही कृत प्रत्यय ऐड हो गया धातु के साथ, हमने बता भी दिया कि कृत प्रत्यय है, तो उसके बाद क्या करते हैं बच्चा, उसके बाद दूसरा सूत्र आएगा सर, कृत समासश्च। हाँ, कृत तद्धित समासश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, जैसे प्रातिपदिक संज्ञा है तो हम लोग सु और जस इत्यादि लाते हैं, है ना। उसके लिए स्वादित्पत्ति प्रक्रिया पूरा करते हैं, है ना। उसके बाद प्रातिपदिक में कौन सा सूत्र लगता है बच्चा, प्रथम व्यक्ति ला। हाँ, बहुत सुंदर। उसके बाद एक बचने लगेगा, वहां से शु आ जाएगा, तो सु का आम, तो हमसे उसका आम आदेश। ओके, वेरी गुड। और उसका अंत में फिर अमीपूर्व लग जाएगा। अच्छा, ये जो अतो आम है या और अमी पूर्वा है, ये तब लगाते हैं जब हमें नपुंसक लिंग बनाना है, तब लगाते हैं अतो आम और अमी पूर्वा, है ना। अगर हमें पुल्लिंग शब्द बनाना है ना, पठितव्यः, एदितव्यः, है ना, चेतव्यः, पुल्लिंग बनाना है, तब क्या करेंगे बच्चा, तब क्या करें, सु को रू में चेंज करने के लिए हाँ, रू को फिर विसर्ग करेंगे। तो सु को रू होता है किस सूत्र से, वेरी गुड। और रू को फिर विसर्ग करेंगे, खरवशानयोर विसर्जन्य सूत्र से, है ना। र में जो है ऊ का लोप करने के बाद जो र हलंत बचता है वो जो है खरवशानयोर विसर्जन्य से र का विसर्ग हो जाता है। बहुत सुंदर। और स्त्रीलिंग करने के लिए फिर क्या करते हैं बच्चा, है ना। अगर मान लीजिए हमें पठितव्य मिल गया, है ना, तब क्या करेंगे स्त्रीलिंग के लिए, यहाँ तक तो सेम ही आएगा, सु आएगा, नहीं सु नहीं आएगा, स्त्रीलिंग करने के लिए अलग आएगा एक शब्द, क्या है बच्चा, वैसे वो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय में पढ़ेंगे, टाप का आगमन करते हैं ना, टाप में जो ट और प का लोप हो जाता है, आ बचता है, फिर आ जो है मिल जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, चिंता मत करो, है ना।
तब जाको स्नातव्य, पठितव्य, है ना, चेतव्य इत्यादि बनता है। इसका आगम टाप का या टा का? टाप का। टाप स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे अज में हाँ ट का लोप, प का लोप, हाँ तो सब लोग सीखेंगे, डोंट वरी, है ना बच्चा। तो ये जो हो गया सिर्फ सिंपल तव्य या तव्य अन्य प्रयोग का करके। जिसकी बात कर रहे थे हम लोग चेतव्य या चयनियम पद में, है ना। ये जो चयनीय है या चयनियम, इसमें कौन से धातु बच्चा, ची धातु। ध्यान से देखना जयंता, आपका सवाल है, ची धातु, है ना जयंता, यही पूछ रहे थे ना, है ना। तो च में जो ई है ना, रा का लोप कर देंगे, है ना, तो हमारे पास बचेगा चयनीय। अब च में ई है, ई का जो है ए हो जाता है किस सूत्र से, बताओ सूत्र क्या है। च में हरस ई है, यहाँ पे ईट का आगम होगा क्या, ये बताओ। नहीं सर। क्यों नहीं होगा बताओ। इसमें एक अच्छा है ना, उससे एक आच वाले। अरे ईट का आगम क्यों नहीं हो रहा, ये बताओ, सही से बताओ ई का गुण संज्ञा होगा बच्चा। ये जो है ईट का आगम क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक भी सही जवाब आया नहीं है। सर, क्योंकि ची वो एक अच वाला है ना, इसलिए। क्योंकि ये जो है ना, अनियर प्रत्यय में जो अ है, ये क्या वल धातु के वल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है क्या, बताओ। एक तो वल धातु के अंतर्गत नहीं आते हैं। हाँ, एक तो ये भी है, और दूसरा ये जो ची है ये एकाच है, एकाच उपदेश अनुदातात, है ना। इस वजह से भी जो ईट का आगम नहीं हो रहा है। तब ऐसे कंडीशन में च में जो ई है, ई किस में बदलता है बच्चा, ए में बदलेगा, ए में बदलता है। हाँ जयंता, कोई समस्या है यहाँ तक, यहाँ तक तो ठीक ही है। आप मुझे बताओ कौन सा यहाँ पे संधि लग रहा है, ध्यान से बताना, कौन सा संधि दिखाई दे रहा है। सर एच अब नहीं एक मिनट, हाँ बोलो जयंता, कौन सा संधि लग रहा है। ये तो अब होगा वो। हाँ तो क्या लगेगा, ए किस में कन्वर्ट हो जाता है, है ना। तो ये ज में ए है, च हलंत, अ य हलंत, और इधर अनी है, सबको ऐड कर दो तो च य में य हलंत और य पूरा नी है। अगर स्त्रीलिंग बनाना है या पुल्लिंग बनाना है या नपुंसक लिंग बनाना है, जो भी बनाना है उसके अनुसार जो स्वादुत्पत्ति की प्रक्रिया कर देंगे तो चयनियम या चयनिया, है ना, या चयनिया बन जाएगा। क्लियर है जयंता, समझ में आई जो च में य कैसे आया। क्लियर, कोई समस्या नहीं सर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो है एक संधि का प्रयोग किया गया है ना, एचो एवा यावा, है ना, अयादि संधि लग गया, तब जाके यह है। हाँ ये संगीता, आपका क्या समस्या था। सर नयनियम कैसा होगा, नयनियम वो तो नी धातु दंत नय दीर्घी। हाँ बच्चा, नयनी है ना, नय नी प्लस अनिया प्रत्यय, है ना। है तो नी तो दीर्घी होगा, दंत नय दीर्घी। दीर्घ ई हो या हरस ई हो तब भी जो है ए ही बनेगा उसका, ठीक है बच्चा, ए कार्य में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। हरस ई हो या दीर्घ ई हो तो सार्व धातु कार धातु कयो सूत्र से जो भी होगा वो ए ही कन्वर्ट होगा, है ना। इकार में जो दोनों सवर्ण आ जाता है बच्चा, अगर हम अ बोलते हैं तो उसमें अ और आ दोनों आ जाता है ना। हम लोगों ने संधि में सीखा था ना बच्चा, हरस इकार बोले या दीर्घ इकार बोले तो वो ए में ही प्रयोग होगा। जैसे गण प्लस इस बोलते हैं तो क्या यहाँ पे गण में अ और दीर्घ ई में इन दोनों के बीच में संधि नहीं होगी, बताओ। ए हो जाएगा ना, हरस ई हो या दीर्घ ई हो वो हमेशा ए में ही कन्वर्ट होगा। क्लियर है बच्चा, आपका यही समस्या था ना कि हरस, ठीक है, हरस ई हो या दीर्घ ई, और हमने अभी देखा कि ऊ जो है ओ में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब दीर्घ ऊ भी होगा तब भी ओ में ही कन्वर्ट होगा, है ना। सवर्ण वर्ण जो है एक में ही चेंज हो जाता है, चाहे हरस हो या दीर्घ हो, ठीक है। वो सब तो हम लोग संधि में सीखा ही थे। कोई समस्या यहाँ तक।
जी सर। हाँ बच्चा, संगीता क्या समस्या था आपको? भैया पूछ। समझ में आ गया। आ गया? भैया जी भैया भवितव्यम था ना, उसमें दिक्कत हो रही थी। भवितव्य में क्या? भ में उ है। भैया हाँ, उसमें उ ऊ है तो उस उ किससे उ बनाएंगे में हम? हाँ, तो भू प्लस तव्यम, है ना? तो त का लोप कर देंगे, भ में उ है तो उ किस में कन्वर्ट होगा? भैया ऊ उ। हाँ, यहाँ से ऊ बीच में नहीं आएगा। ऊ में क्या करेंगे? अरे बच्चा, ह्रस्व ई ए में बदलता है, उ ओ में बदलता ओ है, में री बदलेगा। र में बदलता है, री ल में बदलता हाँ है। ये कॉन्सेप्ट जी ध्यान रखना, है ना? तो जी उ ओ में कर दिए, इधर से अनियर है या तबियत है, तो ये बताओ कि ओ जो है, ओ के बाद त है, त में अ है, तो ओ किस में बदलेगा? कौन सी संधि दिखाई दे रही है यहाँ पे? बताओ संगीता। भैया दोबारा से एक बार बताना, रिपीट करना, आप क्या बोल रहे ओ हो? ओ प्लस अ क्या बनेगा? ओ प्लस अ। कौन सी संधि यहाँ पे अप्लाई हो रही है? एच प्रत्याहार के बाद यदि कोई सा भी अक्षर हो तो एच प्रत्याहार किस में कन्वर्ट होता है क्रमशः? अभी जस्ट हमने देखा है चैनीय ये जो है में। वो सर एच बराबर का सूत्र हाँ, तो उसमें ओ जो है अब में बदल जाएगा। अब तो ये बदल जाएगा। बच्चे जी सर। इसके लिए क्या करना है? बच्चे संधि के सारे नियमों को याद रखना होगा कि कहाँ पे धातु और प्रत्यय के बीच में जो है संधि हो रही है। ठीक है संगीता? ये भैया जो भवितव्य में जो है भू प्लस तबियत हुआ है, भू में उ जो ओ में बदल गया, सार्व धातु कार्य धातु कई सूत्र से जो भी धातु में अंग पाठ है, अंग पाठ में जो स्वर है ना, वो क्रमशः जो है ई का ए, उ का ओ, री का र, री का ल हो जाता है। ये हमने तो बहुत पहले भी सीख लिया है। तो धातु, जो भी धातु है उसमें देखो कि उस धातु में अंग पाठ कौन सा है, अंग पाठ को देख कर फिर जो है आप क्रमशः बदल सकते। ठीक है? यहाँ तक किसी को कुछ समस्या? किसी को? चलो आज हम लोग अगला जो है एक प्रत्यय आज सीख लेते हैं ना, तो पता भी नहीं चलेगा। 3-4 क्लास हम लोग एक ही प्रत्यय कर रहे हैं। चलो अच्छा, ये जो यद प्रत्यय है ना, इसका भी हम लोग प्रयोग है ना, शक्यता अर्थ में, सामर्थ्य अर्थ में, चाहिए अर्थ में, इन्हीं अर्थों में करते हैं। ठीक है? चाहे आप त्रिवृत्त प्रत्यय लगा के वाक्य पूरा बनाए, यद प्रत्यय लगा के बनाए, या अन्य प्रत्यय बना के, सबका अर्थ एक ही आता है ना बच्चा? तो देखो अगला जो है यद प्रत्यय। तो यद प्रत्यय का प्रयोग हमें कब करना चाहिए? क्या सभी धातुओं के साथ यद प्रत्यय लगता है या नहीं लगता है? देखो इसके लिए एक सूत्र है कि यद प्रत्यय का प्रयोग कब करना चाहिए, है ना, किन किन धातुओं के साथ करना चाहिए। तो पहला जो सूत्र है अचो यद। क्या है सूत्र बच्चा? सूत्र क्या है? हाँ, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है योगिता? इस सूत्र में प्रत्यय कौन सा दिखाई, सॉरी प्रत्याहार कौन सा दिखाई दे रहा है? योगिता बताओ आप। एक योगिता नहीं है क्या? आज प्रत्याहार। अच्छा, आज प्रत्याहार का मतलब क्या होता है योगिता? आज प्रत्याहार का मतलब बताओ। हाँ शिल्पी महोदय, आज प्रत्याहार का मतलब? आज प्रत्याहार का मतलब? हाँ कौन बताएंगे? हाँ, सारे स्वर जो है आते हैं अच प्रत्याहार। योगिता ध्यान रखिए, है ना? तो बच्चा ध्यान रखिए कि जो भी धातु, जितनी भी धातु है, यदि वो अच से इंड हो रहा हो, यानी वैसे धातु है जिसके अंत में अच आ रहा हो या अच प्रत्याहार आ रहा हो, है ना, उन वो जो जितने भी धातु है, अजंत धातु, है ना, जो अच से इंड हो रही है ना, जिसके अंत में अच आ रहा है ना, जैसे दा धातु, है ना, पा धातु, नी धातु, ची धातु, है ना, तो ये सब बताओ बच्चा। यकृ धातु, है ना, ये सब धातु क्या अच से अंत हो रहा है क्या? बताओ बच्चा, हो रहा है ना? हाँ, तो जो भी धातु, ये पहला कंडीशन है कि यद प्रत्यय का प्रयोग हम कब करते हैं? जो भी धातु, जो भी क्रिया अच से इंड हो रहा है। जैसे दा में कौन सा अच है बच्चा?
दा धातु में कौन सा अक्ष है? आ। क्री में क्री में री नी में री वेरी गुड, है ना। तो उन सभी धातुओं के साथ यदि हमें भाव या कर्म अर्थ में प्रयोग करना है तो यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं बच्चा? यत प्रत्यय। यत प्रत्यय। कब करते हैं? जब धातु अजंत हो, अच अंत वाला धातु हो, तब हम यत का प्रयोग करते हैं। यत का आगमन किस सूत्र से होता है बच्चा? किस सूत्र से होता है? अचो यत से। ठीक, जब हमें पता हो कि ये जो धातु है अजंत है, अंत में अच आ रहा है, तब हम यत को बुला सकते हैं। ठीक, अगला देखो, अगला कंडीशन क्या हो सकता है ना, जैसे ची है, दा है, ग है या नी है, इन सभी धातुओं के साथ जो है यत प्रत्यय लगता है, क्योंकि इन सभी धातुओं के लास्ट में अच प्रत्याहार हमें अच प्रत्याहार का अक्षर दिखाई दे रहा है। क्लियर है बच्चा? कोई डाउट यत प्रत्यय में किसी को? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बच्चों। सर वो ची धातु का मतलब क्या है सर? चुनना चुनना। अभी सबका एग्जाम्पल भी देख, चयन करना ना, चुनना। चुनना। हाँ, और ली धातु का? नहीं मतलब ले जाना। जी सर। चलो देखो बच्चा, ध्यान से अभी सीख लो, भी आएंगे एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। नीची का क्या है, दा का क्या, गे का क्या, नी का क्या है ना। अगला देखो बच्चा, दूसरा कंडीशन है ना, कि मान लीजिए यत प्रत्यय का हमने प्रयोग कर दिया, है ना। हमने देखा कि जो धातु है ना, वो अच प्रत्याहार से इंड हो रहा है, तो हम यत को बुला लिए। उसके बाद है ना, ध्यान रखना कि यदि कोई धातु जो है आकारांत है, क्या बच्चा? आकारांत धातु बताओ कोई, आकारांत धातु बताओ। आकारांत धातु, दा धातु, आगे दा के बाद पा धातु, है ना, पा। कोई ऐसे धातु जो आकारांत है और उसके बाद आकारांत धातु है, तो उसके बाद हम यत का प्रयोग कर सकते हैं क्या बच्चा? यत का प्रयोग होगा? बोलो, कर सकते हैं। हाँ, यदि कोई आकारांत धातु है और उसमें हम यत का प्रयोग कर रहे हैं, यत प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, तब एक सूत्र लगता है इद्यति। सूत्र क्या बच्चा? इद्यति। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि यदि कोई आकारांत धातु के साथ, हाँ इद्यति, आकारांत धातु के साथ यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो आकारांत धातु में जो आ है वो आ जो है दीर्घ ई में बदल जाएगा। किस में बदलेगा बच्चा? दीर्घ ई में। ठीक है, दीर्घ इकार आदेश हो जाता है। कब बच्चा? जब यत प्रत्यय का प्रयोग हम आकारांत धातु के साथ करते हैं, तो आकारांत धातु में जो आ है, आ जो अंग है, वो आ जो है किसमें बदल जाता है? दीर्घ ई में। किसमें बदलता है बच्चा? ई में। दीर्घ ई में, दीर्घ ई, है ना। किस सूत्र के द्वारा? इद्यति। इद्यति, इद्यति, इद्यति। क्लियर बच्चा? कोई समस्या किसी को? कोई समस्या? तो अभी हमने दो सूत्र पढ़े। एक पहला सूत्र क्या पढ़ा बच्चा? पहला सूत्र अचोयत। दूसरा सूत्र इद्यति। इद्यति। याद रहेगा दोनों सूत्र? हाँ, अब अगला सूत्र, तीसरा सूत्र देखो। तीन ही सूत्र पढ़ने आपको। तीसरा है पोरदु उपतात। बच्चा इसमें बताओ कोई संज्ञा सूत्र दिखाई दे रहा है क्या इस सूत्र में? कोई संज्ञा सूत्र इस सूत्र में? इस सूत्र को देखो, है ना, पोरदु उपदात। कौन सा? उपधा। प्रभात बाबू, उपधा का सूत्र बताओ। उपधा का संज्ञा सूत्र बताओ। अरे बच्चा, अरे जिनसे पूछा जाए वो बताए, है ना। हाँ बच्चा, तन्नू बताओ, उपधा का सूत्र बताओ। उपधा का सूत्र क्या है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। हाँ, अर्थ बताओ इसका क्या कहता है ये?
सर इसमें अंतिम वर्ण से पूर्व जो वर्ण होता है उसकी उपदर्श संज्ञा होती है। टी संज्ञा बताओ। हाँ जी। टी संज्ञा बताओ। टी। हम्म। अचो अंत्यादि टी। हाँ, इसमें क्या होता है? सर इसका तो नहीं। तनु, आपका जो नाम तनु है उसमें उपधा बताओ क्या आएगा? सर आपके नाम में उपधा क्या है? तनु। हाँ। तनु हो जाएगा ना। एक मिनट जिनसे पूछा जाए वो बताए। हाँ तनु बताओ। उपधा। अलो अंत्याद पूर्व उपधा। अंतिम जो अल है ना, अंतिम अल क्या है आपके नाम में? अंतिम अल। अंतिम उ। हाँ, अंतिम अल से अंत्यात, अंत से पूर्व जो पहले वाला जो अक्षर होगा अंतिम अल से पहले, उसकी उपधा होती है। तो आपके नाम में उपधा बताओ। सर कहाँ है बच्चा आपके नाम में? ना हो जाएगा ना। ना है कि न हलंत है? ना हलंत। हाँ, न हलंत है ना बच्चा। तो तनु, आपके नाम में तनु है। अंतिम अल का मतलब क्या होता है बच्चा? सारे स्वर और व्यंजन एक साथ। अल प्रत्याहार में सारे स्वर और व्यंजन। तो तनु में वर्ण विन्यास करोगे है ना, त हलन प्लस अ हलन प्लस न हलन प्लस उ, हरस उ। अंतिम अल आपका उ है। उस अंतिम अल उ से जस्ट पहले कौन सा अक्षर दिख रहा है आपको? न दिख रहा है, न हलंत है। ठीक है। और टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी। ठीक है, बहुत बढ़िया तनु, घबराओ नहीं, है ना। चलो, तो उपधा मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको सूत्र याद है ना। और उपधा और टी संज्ञा निकालने आता है अपने अपने नाम का। ठीक है। तो बच्चा ये एक सूत्र कहता है पौरधु उपधात। ये कहता है कि ऐसा कोई धातु है ना जो प वर्ग से इंड हो रहा हो। प वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5। है ना। हाँ ठीक है बच्चा, ऐसा कोई धातु है ना जो प वर्ग से इंड हो रहा हो। ठीक है। और जो भी धातु प वर्ग से इंड है और उस धातु में अकार उपधा में हो, अ अक्षर जो है उपधा में आना चाहिए। तो ऐसे धातुओं के साथ भी यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। यत प्रत्यय का प्रयोग दो कंडीशन में होता है। यदि धातु अच अंत वाला हो, अचंत धातु हो जिसके अंत में आ आए, अ आए, है ना, दीर्घ ई आए, है ना, कोई सा स्वर आए, तब यद का प्रयोग तो कर ही सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि कोई प वर्ग से इंड हो रहा हो, वो धातु जिसके अंत में प वर्ग का कोई अक्षर हो और साथ ही साथ उसी धातु में जो उपधा हो वो अ हो, तो ऐसे धातुओं के साथ भी यत प्रत्यय का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे जैसे तप, लब, जप। बताओ बच्चा, क्या इन धातुओं में ये कंडीशन, ये सूत्र अप्लाई हो रहा है क्या? बताओ। हो रहा है ना। ये सप लब जप जो है ना, ये इसका अंतिम अक्षर कौन सा है बच्चा? प है, भ है ना। प वर्ग का इंड हो रहा है, प वर्ग में आ रहा है। वेरी गुड। इसका उपधा क्या है बच्चा? सप का उपधा क्या होगा? है ना, अ है, इधर भी अ है ना, इधर भी अ है। तो इन सभी प्रत्ययों, इन सभी धातुओं के साथ क्या ऐड कर सकते हैं हम? कौन सा प्रत्यय ऐड कर सकते हैं? यत प्रत्यय। यत प्रत्यय। यानी यत प्रत्यय को बुलाने वाला दो सूत्र है। कितने सूत्र है बच्चा? यत प्रत्यय को बुलाने वाले दो। हमें ये देखना है कि धातु कौन सा है। यदि धातु अजंत है, अच अंत वाला है, तो कौन सा सूत्र लगेगा यत प्रत्यय को बुलाने के लिए? कौन सा सूत्र लगेगा? अगर अचो यत। ध्यान रखना बच्चा, दो सूत्र हैं जिसके माध्यम से यत प्रत्यय का प्रयोग बुलावा
है ना, या उसे आगम कर सकते हैं। एक तो अचोयत, अचोयत का प्रयोग कब करेंगे? जब धातु अजंत हो, लास्ट में अच आ रहा हो, तब हम अचोयत का प्रयोग करेंगे। यदि धातु प वर्ग से इंड हो रहा हो और उस धातु में उपधा अ हो, तब कौन सा सूत्र लगाएंगे यत प्रत्यय को बुलाने के लिए? तब कौन सा सूत्र लगेगा? सर यत उपधात ऐसे सूत्र है ना? पो रधु उपधात, पो रधु उपधात, इस सूत्र के द्वारा यत का प्रयोग करते हैं जब धातु प वर्ग का हो, प वर्ग से इंड हो रहा हो और उसका जो उपधा वो अ होना चाहिए, है ना। दोनों सूत्र का प्रयोग ध्यान रखना बच्चे, कब करेंगे ये कंडीशन देखेंगे कि जो धातु है वो धातु कैसी है, प वर्ग इंड वाला है, आकार उपधा वाला है, या सिर्फ सिंपल अजंत वाला है। यहाँ तक ये 3 सूत्र में कोई समस्या किसी को भी? किसी को भी? नहीं सर, नहीं सर। पक्का देख लो बच्चा, सर अब देखो, जी है ना। सर। हाँ सर वो शब्द धातु का क्या मतलब है? सब मतलब किसी को अभिशाप देना, है ना। अच्छा अच्छा चलो बच्चा अब इधर आ सर, तो जाओ। फिर अभिशाप में सर अभी उपसर्ग और शब्द हाँ धातु लग जाएगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। चलो बच्चा, यहाँ पे चेयम है शब्द है, ठीक है बच्चा। अब चेयम शब्द की सिद्धि करनी है ना। अभी बताओ कि इसका मूल शब्द, मूल धातु क्या है? ची धातु, ची धातु। तो ची धातु में यत प्रत्यय लग सकता है क्या? बताओ। लगेगा तो क्यों लगेगा? लग सकता है। किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? अचुयत। ये पो रधु उपधात क्यों नहीं लगाएंगे? हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो इधर ध्यान से देखो, सारा कंडीशन वही है ना, सूत्र भी वही है, भुवाद्यो धातु से धातु संज्ञा। अब यहाँ पे अचोयत लगाएंगे, है ना। पो रधु उपधात नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो धातु है ची, वो जो है क्या है, प वर्ग इंड वाला नहीं है, नहीं उसका उपधा आकार है, ये क्या अजंत वाला है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? अचोयत। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है भैया ना? इसमें हाँ, हाँ। इसमें स्टार्टिंग में भूवाद्य धातु ये सूत्र नहीं लगेगा? लगा तो भुवादी धातु, देखो 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 सामने ठीक। सामने संज्ञा, है ना। भुवादी धातु से ची की धातु संज्ञा हो गई, फिर अचुयत से हम उसको यत बुला लिया, है ना। यत आ गया बच्चा, यत आ गया। अब यत में जो त है उसका लोप हलंत्यम से कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा? य बचेगा। कोई समस्या? अनुबंध लोप कर दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। अब नहीं सर। यत जो प्रत्यय है उसको आर्ध धातुकम शेषा से क्या बनाएंगे बच्चा? अर्ध धातु संज्ञा बनाएंगे। कोई समस्या? नहीं नहीं सर। है ना, क्लियर है। अब बताओ कि क्या यत प्रत्यय में ईट का आगम कर सकते हैं क्या? बताओ, ईट का आगम होगा? नहीं सर। नहीं होगा ना? नहीं पक्का है ना? नहीं सर, बोल रहा था आपसे, बोल सकता नहीं जा। नहीं होगा, वेरी गुड। अब ची में जो ई है, ई को ए बनाना है, तो सूत्र क्या लगेगा बच्चा? सार्ध धातु कार्ध धातु कयो सूत्र से यत से पहले जो धातु है उसका जो भी अंग है, अंग का मतलब कि जो धातु है उसमें अंतिम जो स्वर है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा स्वर है बच्चा? तो हमें कौन सा स्वर दिख रहा है? ई का ए हो जाएगा। ई का ए हो जाएगा, वेरी गुड। तो ची का चे हो गया। क्लियर बच्चा? ची का चे हो गया, है ना। सूत्र किससे? सार्व धातु कार्य धातु कयो सूत्र से जो भी इगंत अंग था वो गुण बन गया, है ना। गुण बनने के बाद जो यत प्रत्यय है उसको कृत तिंग सूत्र से यत की कृत संज्ञा कर दिया। जैसे कृत संज्ञा हो गया तो कृत तदि समास च से जो है प्रातिपदिक संज्ञा स्वरपति की पूरी प्रक्रिया करेंगे, प्रथम व्यक्ति लाएंगे, फिर एक वचन लाएंगे, सो को आम करेंगे, आम को, है ना, फिर आम को जो अमी पूर्वक करके रूप सिद्ध हो गया। बताओ कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सूत्र लगा?
इस चयन सूत्र में कहाँ पे आपको लगा कि जो हमने एडिटव्यम जो बनाया या एडिनियम बनाया, कहीं ऐसा लगा कि कोई सूत्र एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ा यहाँ पे? किसी को भी लगा? बोलो। बस आपको एक अब आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना कि की जगह हाँ की जगह अचोयत लगा दिया। बाकी सब सेम है, कहीं कुछ लगा कि आपको अलग से कुछ करना पड़ रहा है? बस हमें ये ध्यान रखना है कि ईट का आगम कब करना है, ईट का आगम कब नहीं करना है ना। आर्ध धातुक तो बनाना ही है, आर्ध धातुक संज्ञा तो करना ही है। तो यानी अगर आप एक अच्छे से कर लेते हो तो उससे संबंधित जो अन्य जो सिद्धियां हैं लगभग सेम सूत्र लगेंगे, एक आध सूत्र जो है आपको एक्स्ट्रा कोई अलग उसके स्थान पे करना है ना। एदितव्यम, पठितव्यम, चयनीयम, चेतव्यम कुछ भी कर लो, वो हर सूत्र कहीं ना कहीं अप्लाई हो गई। हाँ, एक दो सूत्र जो है ऊपर नीचे हो सकता है, अंततः बाकी जो है सेम सूत्र लगता है। बताओ किसी को समस्या इसमें लगा? ये जो अभी जो किसकी सिद्धि हुई चेयम, हाँ, देयम की सिद्धि कैसे होगी? देयम, द में एक ही मात्र य और म हलंत। देयम जो है देना चाहिए, देने योग्य, है ना। इसका क्या होगा बच्चा? इसमें मूल धातु क्या है? मूल धातु दी धातु, दी धातु की दा धातु? दा धातु, दा धातु है ना। दा, द नहीं दा, दा मतलब देना। तो हर धातु का मूल भी हमें पता होना चाहिए कि उसका मूल धातु क्या है, तभी आप जो है उसको बना पाएंगे, पहचान पाएंगे कि उसमें कौन सी धातु है। हाँ बच्चा, चेयम में किसी को कोई समस्या है ना? तो बच्चे इसकी भी प्रैक्टिस करना है ना। अलग से बस एक आपको अचो यत लगा, बाकी सारा सेम लगा है ना। और हमें बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, ची में जो ई है, ई को ए हुआ किस सूत्र से? सार्व धातु कार्य धातु कयो सूत्र से, जिसकी चर्चा हमने पहले चेतव्य सूत्र में भी किया है। चेतव्य शब्द की जब सिद्धि कर रहे थे उसमें भी हमने देखा था सेम सूत्र लगा। अब जैसे यहाँ पे देयम शब्द है ना, तो देयम शब्द में मूल धातु जो है दा धातु है। एक्चुअली में है तो ये डू दा इया है ना, डू दा इया है ना। उसके बाद जो है जो डू है और इया है उसका लोप एक इत संज्ञा करने वाला एक सूत्र है। सूत्र क्या बच्चा? इससे मुलाकात हुई कभी? सर हाँ सर दा का दी कैसे हो गया? अब बता रहे, देखो ये जो मूल जो है ना, अष्टाध्यायी में जो सूत्र है दा धातु वास्तव में है ना डू दा इया, ये है उपदेश में जो है ना। अच्छा, उपदेश क्या होता है बच्चा? हम लोगों ने पढ़ा भी है। प्रत्यय हो गए, गण हो गए, धातु हो गए। वेरी गुड। चलो बच्चा, ये देयम में जो है ना वास्तव में जो है डू दा इया धातु है ना। इसमें जो इस संज्ञा जो होता है अंतिम जो इया है ना, ये क्या हलंत है ना। तो इसका लोप किस सूत्र से होगा बच्चा? इया का लोप किससे होगा? हलंत्यम से। इया का हाँ बच्चा देखो ध्यान से, हलंत्यम से जो इया का लोप हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा डू दा है ना। अब दा में जो डू है इसका लोप भी, इसको हमें एक और सूत्र लगाना होगा, आदिर इया टू डूबा। ये सूत्र भी यही कहता है कि अगर धातु के आरंभ में ई हो, टू हो या डू हो तो उसका लोप हम जो है इस सूत्र के द्वारा कर देते हैं। तो डू है तो डू का भी लोप हो जाएगा, और डू क्या धातु के आरंभ में है, तो दो यहाँ पे इस संज्ञा करने वाला सूत्र लगा है ना। अगर इस प्रक्रिया को नहीं भी करोगे ना तो चलेगा, डायरेक्ट जो है ना आप दा धातु करके यत बुला सकते हो है ना। उसके बाद भुवादि धातु से धातु संज्ञा अचो यत से है ना, यत प्रत्यय लाकर है ना। उसके बाद जो सारी प्रक्रिया जो है सेम टू सेम है, बस यहाँ पे आपको एक चीज जो है करना है, एक एक्स्ट्रा सूत्र लगेगा यहाँ पे। सूत्र क्या है? ध्यान से देखो, देखो अच्छा यहाँ पे धातु में दा है, दा में क्या है बच्चा? आ गया? सुनो बच्चा, हमने आज 3 सूत्र पढ़ा था। सूत्रों से एक तो यशो यश, सूत्र से आकार को इकर हो गया ना। हाँ वेरी गुड। आज हमने 2-3 सूत्र पढ़ा ना बच्चा, 3 सूत्र को ध्यान रखोगे तो इसको भी कर लोगे।
देखो बच्चा, ये जो दा धातु है इसमें यत का प्रयोग किया, किस सूत्र से आएगा बच्चा? यत का प्रयोग किस सूत्र से आएगा? अचो यत, है ना। उसके बाद दा में आ है ना, तो आ को ई हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है, किस सूत्र के द्वारा? है ना, ई देती, है ना बच्चा। तो ये सूत्र क्या कहता है कि यदि कोई आकारांत धातु हो तो आकारांत धातु में यदि यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो आकारांत धातु में जो आ है वो ई में बदल जाता है ना, दीर्घ ई में। सूत्र क्या है? इद्यति, है ना बच्चा। ये बस एक्स्ट्रा सूत्र आपको लगाना है कब? जब हमें दिखाई दे कि वो जो धातु है आकारांत है, तो दा धातु आकारांत है ना। अब मान लीजिए पा धातु होता तो क्या करते हैं बच्चा? पा धातु पीना, तो पा को ई करते, दीर्घ ई करते, है ना बच्चा। तो यही चीज दा को दी कर दी, द में ई की मात्रा लगा दी है, आ हटा के, है ना, दा को जो है ई में कन्वर्ट कर दिए, इकार बुला दिए। अब द में जो आ था वो ई में बदल गया है। तो ये बताओ कि एक सूत्र हमने पढ़ा था, है ना, सार्व धातु कार्य धातु कयो, वो सूत्र क्या करता है बच्चा? ई को ए में हाँ, सार्व धातु कार्य धातु से इकार को, है ना, ए कर देता है। अब बताओ दा में जो आ है वो ई में बदल गया, ई जो है ए में बदल गया। अब हमारे पास शब्द बन गया दे, हमें चाहिए दे अम चाहिए, तो इसके लिए हमें स्वरपति की सारी प्रक्रिया करना होगा, है ना। सु लाएंगे, सु को अम करेंगे, अम को फिर जो है दोनों को मिला के देम कर देंगे। बताओ कहाँ पे एक्स्ट्रा सूत्र लगे? यहाँ पे कौन बताएंगे कहाँ पे लगा एक्स्ट्रा सूत्र? दो एक ही लगाया, वो भी अचुयत लग गया, दूसरा इद्यति लग गया, उसके बाद तो सारी प्रक्रिया सेम थी, है ना। तो बच्चा इसमें ध्यान देना है कि जो धातु है कैसा है, आकारांत है या स्वर वाला है ना। हमने अभी पढ़ा आकारांत वाला, अचोयत वाला पढ़ ही लिया, इद्यति वाला भी पढ़ लिया, अंतिम है पोरधु उपधात, है ना। इसको ध्यान से देखो बच्चा कि किस प्रत्यय में, है ना, कब किसका आगमन हो रहा है, कब किसका आगमन नहीं हो रहा है। तो ये सारा प्रैक्टिस का खेल है, एक दो को अच्छे से कर लोगे तो उस पर आधारित जितने भी होंगे उसे आप आसानी से कर पाएंगे। हाँ, कहीं कहीं सिद्धियां में जो है एक दो एक्स्ट्रा सूत्र आपको लगता रहेगा, है ना। तो अभी हमने अचोयत देख लिया, इद्यति का भी देख लिया, अगला है पोरधु उपधात वाला भी देख लो, है ना। चलो बच्चा ये बताओ, अगर हमें, है ना, लब मतलब प्राप्त करना, है ना, लब हो रही है ना? हाँ हो रही है, लब प्लस, है ना, यत, लब में यत प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं क्या? बताओ। नहीं सर, नहीं लब में यत प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा? वो वाला भाग है, होगा, लेकिन सूत्र अलग होगा, सूत्र अलग होगा। हाँ, सूत्र क्या होगा बच्चा? लब में यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो सूत्र क्या लगेगा? वो तो पोरधु उपधात, वेरी गुड, है ना। अब बताओ उसमें ता का लोप कर दे, बोलो बच्चा। ता का लोप हो जाएगा, ता का लोप हो जाएगा, क्या बचेगा? यह इट का आगम होगा क्या? बोलो। इत का नहीं होगा, नहीं होगा सर, नहीं इट का होगा, आगम होगा? ये नहीं होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। अब ये बताओ, इट का आगम नहीं हो रहा है, क्या सार्व धातु कार धातु तयो सूत्र से कोई अंग को जो है कुछ होगा क्या? बताओ। इसमें ना कोई ई है, ना ऊ है, ना री है, ना री है, कोई है क्या? सर ये तो नहीं होगा तो सर बताओ। नहीं है सर। सार्व धातु नहीं कार सर, नहीं धातु है। कयो से नहीं हो रहा है, नहीं होगा, है ना। तो लभ्य शब्द बन गया, हमें बनाना है लभ्यम। क्या बनाना है? लभ्यम। सबसे अब आगे सु इत्यादि की उत्पत्ति करके सु को अम बना के एडिटिव सिद्ध कर दो। बताओ कोई समस्या लगा? सबसे इजी लास्ट वाला जो सूत्र है पोरधु उपधात, है ना, क्या कि इसमें जो है प वर्ग भी है इंड में और उसमें जो है इसकी उपधा भी है लब में,
यत बुलाएंगे, कोई दूसरा सूत्र ही नहीं लग रहा है, ना इट का आगम हो रहा है, ना कोई गुण का आदेश हो रहा है, एज इट इज सेम हो जा रहा है। लास्ट में इजी लगा? इसमें सूत्र भी कम लगेगा। इसमें सूत्र भी कम है। देखो यहाँ पे अगला इसी की चर्चा है ना। सप्यम शब्द या लभ्यम बनाते हैं यत प्रत्यय करके, तो सब धातु को जो है ना, सब धातु के पकड़ के इंद में आ रहा है और इसके आकार भी उपदा में है। तो बस यत प्रत्यय लाने वाला सूत्र अलग है ना। पौरधु पदार्थ से यत प्रत्यय बुला लिए और चेयम के समान स्वादुत्पत्ति की सारी प्रक्रिया करके सु इत्यादि लाकर उसको अम में कन्वर्ट करके सप्यम बना दिए। उसी प्रकार से लभ्यम बन जाएगा जैसे भी हमने देखा। तो लास्ट वाला जो प वर्ग वाला जो धातु है उसमें जो है बहुत इजीली से आप पौरधु उपधात बना सकते आकर यत प्रत्यय करके, सिंपल से बहुत ही कम सूत्र लगेगा, डायरेक्ट सो इत्यादि लगा देंगे। इसमें ना इट का आगम होगा ना कोई गुण का आदेश होगा, सीधे जो है आप स्वादुत्पत्ति की प्रक्रिया कर लेंगे। कुछ हार्ड लग रहा है यत प्रत्यय? बता। नहीं भैया, है ना? तो बच्चा अभी तो नहीं लग रही। अभी नहीं लग रही है ना? है ना? नहीं सर। कोई नहीं, है ना? देखो अच्छा, उसी प्रकार से है ना, दा हो, गए हो या छो हो या ची हो, सप हो, नी हो, जप हो, लब हो या कोई उपसर्ग लगाकर है ना लब प्लस यत करके भी कर सकते हैं। तो इसको बच्चा आप लोग जो है ना थोड़ा सा अपने लेवल पर भी नियम, जेयम, छेयम है ना, या प्रहेयम या क्रियम, पव्यम, लव्यम है ना, या अध्ययम या आश्रम, इनमें से जो भी शब्द की सिद्धि आप कर सकते हो, एक दो की सिद्धि खुद करना। ठीक है बच्चा? और देखो बच्चा, ये जो प्रत्यय है ना, यहाँ पे तो क्लास में तो सुनते ही हो, लेकिन साथ ही साथ जो है घर पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सूत्र को अपने हिसाब से माइंड में फिट करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रत्यय समझ में नहीं आएगा और प्रतिदिन लगेगा कि कितना हार्ड है प्रत्यय, भागोगे फिर। देखो 10 की संख्या हो गई ना, है ना? तो ये बच्चे जो भाग रहे हैं, नहीं आ रहे, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं किए घर पे, है ना? प्रैक्टिस किए होते तो टिकते हो अंत तक। ठीक है बच्चा? तो घर पे भी जाके खुद उसकी सिद्धि करो, देखो यहाँ पे कौन सा शब्द लग रहा है या कौन सा सूत्र लग रहा है, यहाँ पे कौन सा संधि हो रहा है। ठीक है? तो आज भी आप लोग कम से कम है ना तव्य, तव्य, अनियर और यत, इन सब पे दो दो शब्दों की सिद्धि करके पूरे पेज में ईमानदारी से खुद करके मुझे बताना, है ना, कि सर मैंने यहाँ सिद्धि की है। और सिद्धि जब करोगे तो आपको खुद प्रॉब्लम होगा, जब प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन जरूर पूछोगे आप लोग, है ना? अब क्वेश्चन नहीं पूछोगे या नहीं बता रहे हो तो इसका मतलब कि आपने पढ़ा नहीं है इसका। ठीक है बच्चा लोग? तो प्रैक्टिस इसकी भी करके आना आप सभी को। ठीक है बच्चा? कोई समस्या यहाँ तक किसी को भी? नहीं सर। है ना? नहीं तो सर। घर से भी आप लोग इन सूत्रों पे दो दो एग्जाम्पल अलग अलग कंडीशन पर अप्लाई करके बना के लाना। ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो है ना, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो पूछे गए वो सब हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ बच्चा बोलो।